व्हाट ए डाउनफॉल। वो बाबर आजम जिसका कंपैरिजन विराट कोहली फेब 4 और अब ड्रॉप। ऑस्ट्रेलिया के दौरे के लिए पाकिस्तान की T20 और व्हाइट बॉल टीमों के लिए प्लेयर्स के इंतखाब का अमल शुरू हो चुका है। कल मैंने आपको बताया था कि मोहम्मद रिजवान कप्तान होंगे। पाकिस्तान टीम जो अनाउंस हुई है उसके ऊपर तो मैं बिल्कुल बात नहीं करना चाहता। जो भी प्लेयर आया गया उसका मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं सिर्फ आज ये बात करना चाहता हूं कि जो बाबर आजम को इन लोगों ने ड्रॉप किया है, क्योंकि उसकी वजह यह है कि इन लोगों की अपनी इज्जत तो है नहीं, ये दूसरों की इज्जत का बेड़ा गर्क कर देते हैं। आप बाहर बैठा के रखे जब पाकिस्तान के कप्तान बाहर बैठ सकता था, जब पाकिस्तान का कप्तान बाहर बैठ सकता था फॉर्मर सरफराज अहमद, तो आप बाबर को रखते। वो मैदान में बैठकर मैच देखता है यार। अब आपने उसे घर भेज दिया, वो कहां जाके क्रिकेट खेलेगा, कहां सीखेगा भाई? बोबजी द किंग ड्रॉप होने वाले। अब व्हाइट बॉल से भी बोबजी जो है ना, बोबजी जिसको पाकिस्तान में बोला जा रहा था कि जी ये विराट कोहली है, वो टेस्ट में ड्रॉप हो गया। अब वो ड्रॉप हो रहा है वनडे और T20 से। मामला टेढ़ा है क्योंकि पाकिस्तान को मसले मसाइल है। और जब बाबर आजम पे स्कोर नहीं करते हैं या रिजवान स्कोर नहीं करते हैं तो फिर सुपरस्टार्स हमारे एक्सपोज हो जाते हैं। नए प्लेयर्स इस एनवायरनमेंट में आके हिल जाते हैं क्योंकि जब आप जीतते नहीं है तो एक नेगेटिव स्पाइरल में चले जाते हैं। लगता है कि सबके लिए पैगाम जरूर चला गया है कि पायन इतने खेल के रहना, टीम से अगर रहना है। और दूसरा ये कि ये आखिरी चाल जरूर हो सकती है पाकिस्तान क्रिकेट की, आखिरी चाल है। इसके अलावा कोई और हल है नहीं आपके पास, क्योंकि बहुत सी बातें हुई कि आप इनको निकाल दो। अगरचे शान मसूद रजिस्ट कर रहे थे कि बाबर को नहीं निकालें, आप हमें चाहिए बाबर। और मुझे ज़्यादातर पे लगता है कि आप खाली बैटिंग की वजह से नहीं हारे, बट बाबर लगातार 18 इनिंग में रन नहीं कर रहे थे, तो आपको कुछ ना कुछ तो सोचना था। मुझे बहुत अरसे से हम कह रहे हैं कि यार बाबर आजम को रेस्ट करवाएं, बाबर आजम को रेस्ट करवाएं। अगर जिम्बाब्वे की सीरीज है या बांग्लादेश की सीरीज है या कोई सी भी हल्की टीम है, उसको रेस्ट करवाया जाए। आज उसको रेस्ट करवाया या आज उसको ड्रॉप किया। दुनिया का मतलब पाकिस्तान दुनियाई क्रिकेट का सबसे गंदा और थर्ड क्लास ये डिसीजन लिया गया है, उसको ड्रॉप किया गया है, उसकी बेइज्जती करवाई गई है। क्योंकि किसी भी टीम का जो सबसे बड़ा प्लेयर होता है ना, अगर आप उसके साथ इस तरीके का सलूक करेंगे ना तो उसकी बेइज्जती होगी। एक हफ्ता पहले जब पाकिस्तान इंग्लैंड के सामने पहला टेस्ट मैच हारा था, 800 रन इंग्लैंड ने किए थे और बड़ी बुरी तरह से पाकिस्तानी टीम की हालत खराब हो गई थी, तो उस वक्त जो सिलेक्शन कमेटी के जो माइंड के अंदर जो चीजें थी, उस वक्त की मैं बात कर रहा हूं, वो ये था कि आप T20 से रिजवान को भी बाहर बिठाओ, आप बाबर को भी बाहर बिठाओ, आप नसीम को भी बाहर बिठाओ, आप शाहीन को भी बाहर बिठाओ। अब क्योंकि सामने ऑस्ट्रेलिया का टूर खड़ा है, तो इंतजामिया और सिलेक्शन कमेटी जिन नामों के साथ जा रहे हैं, मैं आपको बता देता हूं कि बाबर आजम टीम के साथ होंगे, शाहीन शाह अफरीदी टीम के साथ होंगे, रिजवान ऑब्वियसली कैप्टन टीम के साथ होंगे। और मेरा नहीं ख्याल कि सऊद शकील को पाकिस्तान मौका देगा T20 में, बट सऊद आपके वनडे स्क्वाड के अंदर होंगे। इमामुल हक जो है उनके चांसेस भी है ODI स्क्वाड के अंदर वापस आने के। बात हुई कि बाबर आजम को रेस्ट करना चाहिए, उनको नहीं शामिल होना चाहिए, बिकॉज वो अपनी मुसलसल खराब कारकर्दगी की वजह से बहुत नजरों में आ रहे हैं, उन पर बहुत बात हो रही है, तो उनको रेस्ट करने की जरूरत है और अपनी कारकर्दगी बेहतर करने की जरूरत है। दूसरी जानिब अगर हम देखते हैं शाहीन शाह अफरीदी जो हमारा टॉप विकेट टेकर है, जिसको जनाब शामिल नहीं किया गया इस वजह से कि शायद वो भी कहीं ना कहीं वो चीज नहीं कर पा रहे जिनकी उनसे तवक्को है, जो हमारी एक्सपेक्टेशंस हैं वो उस पर। देखें चीजें वही हैं। या तो ना आप बाबर आजम को उतार के, शाहीन को उतार के आपने इनके ग्रुप से बाहर वाला बंदा कप्तान बनाया है, बात समझ आती है। फिर मैं भी बोलूंगा कुछ अच्छा हो रहा है, लेकिन अगर बाबर को उतारा है, वो शाहीन को उतारा है, लंगड़े को, फिर घंटे को उतारा है, तो भाई आप तो बाबर आजम का मुंह बोला भाई रिजवान लिपस्टिक एक्टर मौलवी को दोबारा कप्तान बना रहे हो, तो उसमें पाकिस्तान क्रिकेट की बेहतरी किधर है? वो घंटा तो टीम से ड्रॉप होना चाहिए। वो कप्तानी किसके, मतलब इसमें आप मुझे बताओ, इसमें पाकिस्तान क्रिकेट का फायदा किधर है? मोहम्मद रिजवान जो पाकिस्तान का कप्तान बन रहा है, और इसमें पाकिस्तान का फायदा किधर है यार? तो पाकिस्तान क्रिकेट जो है एक भंवर में फंस गई। फैंस बददिल हो गए हुए हैं, जब आप जीतेंगे नहीं तो फैंस बददिल होंगे। सो क्या करना है पाकिस्तान को, मुझे नहीं समझ आ रही। इस वक्त बहुत ही एक खतरनाक डायर सिचुएशन है। मैंने ऐसी सिचुएशन पहले कभी नहीं देखी है। ये लेसन है उन सारे पाकिस्तानी क्रिकेटर्स के लिए कि अपने आप को क्रिकेट से बड़ा मत समझो, अपने आप को गेम से बड़ा मत समझो। ये उन फैंस के लिए लेसन है, उन फॉर्मर क्रिकेटर्स के लिए लेसन है कि एक लड़का अगर आपको पोटेंशियली टैलेंटेड लग जाए तो आप खट करके जो दुनिया का सबसे बड़ा अचीवर है करंट दुनिया के अंदर, करंट क्रिकेटिंग वर्ल्ड के अंदर, विराट कोहली, उसे मिला के आप कोई फायदा नहीं करे, आप उसको खुद बर्बाद करें। मैंने हजारों दफा ये बात बोली कि बाबर को विराट की परछाई से हटा दो। जिसका चाटते हैं, जिसका लटकते हैं, वो आपका फेवरेट होता है जी, ठीक है, मगर गेम का फेवरेट नहीं होता। असल में तो गेम की कदर की जाती है ना यार, कि आपका गेम किधर है? आपके पास गेम नहीं है, आप कब भले कोई चूस रहा हो, भले कोई चाट रहा हो, कोई फिक्र आप बाहर है। तो दुनिया भर की तब्दीलियां हैं यार, इसमें क्या आपने मतलब इसके ऊपर बहस करनी है कि उसको ड्रॉप कर दिया उसको? अबे ये सैक होने वाले लोग हैं, ये ड्रॉप होने वाले नहीं। मुझसे पूछो तो इनको तो सैक करो। जहीर भाई ने कहा था इसको, जहीर भाई ने, हमने ये इसी पे एम्फसाइज किया था ना कि जहीर भाई कह रहे हैं कि यार बाबर को आराम कराया जाए। इज्जत राज नहीं आती ना भैया, जब
जब इस तरह रास नहीं आएगी और इतना बड़ा बल्लेबाज, उसके ऊपर बहुत सारे लोग निकल कर आ गए थे कि जहीर भाई और जावेद मियां से बड़ा बल्लेबाज है, हिस्ट्री का बहुत बड़ा है। अबे हिस्ट्री बना दी किसी ने आगे, आलिम डार के नाम पे, असद शफीक के नाम पे, अजहर अली के नाम पे, आकिब जावेद किले के नाम पे। मतलब यार, मतलब अब तुम ढूंढते रहो कि किसने ड्रॉप किया। आकिब जावेद, मैं आपको बताता हूँ तरीकेकार क्या होना चाहिए। मैंने ये जितनी भी आपसे बात की है, इसका मतलब मेरा ये नहीं है कि बाबर आजम को आपने क्यों टीम से निकाला है। मेरा मतलब ये है कि तरीकेकार क्या होना चाहिए, जिस तरह और कंट्रीज में होता है। आपने देखा है ना कि ये सिलसिला हमारे मुल्क में कब से चलता हुआ आ रहा है। हमारा कोई भी कप्तान बनता है, आप उसको जलील करके निकालते हैं। हमारा कोई भी सिलेक्टर, कोई भी कोच जो भी होता, हम उसको जलील करके निकालते हैं। ठीक है, कोई भी पाकिस्तान का कप्तान, एक कप्तान मुझे बता दो सिवाय इमरान खान के 92 का वर्ल्ड कप जीते और उन्होंने रिजाइन किया, उसके अलावा मुझे कोई सा भी एक कप्तान बता दो जिसने अपनी मर्जी से रिजाइन किया हो या जिसने बोला नहीं यार मैं कप्तानी नहीं करना चाहता। हर किसी को जलील करके धक्के दे के निकाला गया। जो नहीं होंगे उनमें शादाब नहीं है। शादाब को एक अरसे बाद रेस्ट दिया जा रहा है। और जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हेड कोच है व्हाइट बॉल के, गैरी क्रिस्टन, वो बहुत कीनली चाहते हैं कि शादाब पाकिस्तान के स्क्वाड के अंदर हो, लेकिन सिलेक्शन कमेटी और क्रिकेट बोर्ड ये चाहते हैं कि शादाब को भी रेस्ट कराया जाए, क्योंकि वर्ल्ड कप में या वर्ल्ड कप से पहले उसकी परफॉर्मेंस उस मेयार की नहीं थी जो उससे तवक्को की जा रही थी। बट ऑस्ट्रेलियाई विकेटों के ऊपर शादाब का रिकॉर्ड अच्छा है। हम सबको याद है कि उसने सिडनी में पाकिस्तान को 2 मैचेस जितवाने में बहुत अहम किरदार अदा किया था T20 वर्ल्ड कप में। तो शेडी के चांसेस कम है। इफ्तिखार को तो बिल्कुल ही पाकिस्तान क्रिकेट से साइड पे कर दिया गया है। आजम आपके लास्ट T20 स्क्वाड के अंदर थे, आजम साहब भी स्क्वाड के अंदर नहीं होंगे। फौजी साहब जो फखर जमान साहब है, वो क्योंकि मुकम्मल तौर पर फिट नहीं है, तो फौजी साहब जो है वो नहीं खेल रहे। और फौजी अगर फखर जमान को बना दिया है, आपने इनकी लॉबी के बाहर का बंदा कप्तान बनाया ना, तो बात समझ आती है। ओए पहले शेन को उतारा, बाबर को बनाया, अब बाबर को उतारा, रिजवान बन गया। मतलब वही है ना, बाबर और रिजवान T20 में ओपन करेंगे। अगर सिलेक्शन कमेटी कह रही है कि बाबर को नहीं खिलाना, तो रिजवान कह रहा है खिलाना है। तो भाई पाकिस्तान तो उधर ही है ना, टीम हमारी तो फिर उधर ही रहेगी। वही घंटे बोल्ड गंदे डिसीजन होंगे जिसमें पाकिस्तान क्रिकेट का नुकसान होगा, जिसमें किसी दूसरे तीसरे का नुकसान नहीं होगा, जिसमें पाकिस्तान क्रिकेट पीछे जाएगी और इतनी पीछे जाएगी जो कसर रह गया वो मजीद पीछे चली जाएगी। वो मोहम्मद रिजवान कौन सा एडम गिलक्रिस्ट है मुझे बता दो ना, वो कौन सा एंड्रू साइमंड है कि बेटा वो आते सार छक्के मारेगा, या वो आते सार इतने बोल्ड डिसीजन लेगा MS धोनी की तरह। भाई मोहम्मद रिजवान तो पाकिस्तान क्रिकेट को आसमान पे, बेटा वो जमीन से भी नीचे गटर में ले जाएगा पाकिस्तान क्रिकेट को। क्योंकि आपके लोग क्रिकेट बोर्ड में ऐसे आ जाते हैं जिनको क्रिकेटर्स की रिस्पेक्ट करने का पता नहीं, क्योंकि वो खुद कभी खेले नहीं। क्रिकेटर्स की इज्जत उनको करनी नहीं आती। उनको इतनी समझ नहीं है कि यार किस तरीके से प्लेयर्स के साथ हैंडल किया जाता है। चलिए टैलेंटेड लग जाए तो आप खट करके जो दुनिया का सबसे बड़ा अचीवर है करंट दुनिया के अंदर, करंट क्रिकेटिंग वर्ल्ड के अंदर, विराट कोहली, उसे मिला के आप कोई फायदा नहीं करें, आप उसको खुद बर्बाद करें। मैंने हजारों दफा ये बात बोली कि बाबर को विराट की परछाई से हटा दो, मत इसको विराट के पीछे रखो कि विराट से कंपैरिजन, बाबर को अपनी